हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका। आई होप चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स सारे कंसेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बारी है प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने की, क्योंकि प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे ही हम आइडिया लगा पाते हैं कि किस लेवल तक के क्वेश्चंस एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है हमसे, टफ आते हैं, इजी आते हैं, और किस तरह से वो क्वेश्चन को मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने सामने पेश करता है। प्यारे बच्चों कैसे एक आसान क्वेश्चन को टफ दिखाता है, कैसे एक टफ दिखने वाले क्वेश्चन को हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये सब चीजें हम पीवाईक्यूज के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। तो आज से स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आपको हर सेशन में ऐसे क्वेश्चन, पहले हर सेशन में 6 क्वेश्चन मिला करेंगे। जैसे इस सेशन में 6 क्वेश्चन, अगले में फिर 6, अगले में फिर 6, इस तरह से इस चैप्टर के सारे के सारे 100 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 15 सालों के प्यारे बच्चों हम कवर करने वाले हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। और हां, अपने पूरे एंथुसियाज्म एंड एनर्जी के साथ अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, तो स्टार्ट योर सेशन नाउ। ऑल द बेस्ट एवरीवन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, पोज कीजिए, ध्यान से खुद से सोल्व कीजिए, फिर मैं तो करवाऊंगा ही। सो पहला क्वेश्चन अपना सीबीएसई 2023 में 1 मार्क में पूछा गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्यारे बच्चों। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस 4 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम। जो दे रखा सोचिए ध्यान से। बोलता है कि कोई चार्ज है, मान लेते हैं प्लस क्यू है, इससे 4 मीटर की डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी 9 न्यूटन पर कूलम। ठीक है भाई। बोलता है कि किस डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन पर कूलम विल बी। तो 16 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूरी पे इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करेगा प्यारे बच्चों। तो एक बात तो पक्का है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे के क्या है, 9 × 10⁻⁹ है सर वैक्यूम के लिए 1/4 का एप्सिलॉन नॉट, याद है ना। हाँ, आर डिस्टेंस है प्यारे बच्चों। तो एक बात बताओ, 16 बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इस पॉइंट से दूर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, पास में आता जाऊंगा चार्ज के तो बढ़ेगी, यानी 4 से दूर तो जा नहीं सकता, आना तो पास ही है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 6 मीटर की डिस्टेंस पे तो बढ़ेगी नहीं, 16 होगी नहीं, 4 से तो कम पे ही होगी। तो 3 पे, 1 पे या 2 पे, ये हमें आप डिसाइड करना रह गया। एक तो गया, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे एग्जैक्टली। देखो भाई, जो गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, कौन सा पॉइंट, जब डिस्टेंस 4 मीटर है। हाँ, तो कितनी है भैया, के क्यू बाई आर 1 स्क्वायर मान लो, ये डिस्टेंस R1 मान लो प्यारे बच्चों। ठीक है सर, मान लो। ये दे रखा है कितना 9, और R1 कितना है, R1 स्क्वायर है ना, तो R1 कितना है, सिंपल सी बात है। चलो ऐसे कैसा लिख लेता हूं, R1 स्क्वायर। ठीक है। हाँ, अब इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2 पॉइंट मान लिया मैंने, कहीं भी यहां कहीं मान लिया या यहां कहीं मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप आंसर आ जाएगा। R2 मान लिया वो। ठीक है। तो के क्यू बाई R2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहां पे कितने हो जाने चाहिए, 16 बोल रहा है, तो दोनों को डिवाइड कर दो भाई डिवाइड। ये लो ये लो, के क्यू से के क्यू कैंसिल, R2 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और R1 स्क्वायर नीचे, और ये 9/16 के इक्वल आएगा प्यारे बच्चों। क्लियर। हाँ, पता ही है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होती है प्यारे बच्चों। तो डायरेक्ट क्यों ना लिख दिया कि R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1। हाँ, या फिर उल्टा R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर, ऊपर R2 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 वाले की, बाई में नीचे R1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 वाले की, क्योंकि उल्टा होता है भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर तो R उसका नीचे, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर उसका R नीचे, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे उसका R ऊपर। तो ये डायरेक्ट याद रख लो, तो ये सब नहीं करना पड़ेगा, है ना। क्या लिखोगे, वी नो दैट E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, हेंस R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। बस अब आपको नाउ इट इज गिवन दैट R1 इज 4, सो R1 स्क्वायर विल बी 16। तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पे क्या रख दोगे, 16 रख दोगे, 16 से 16 कैंसिल, बोथ साइड अंडर रूट करोगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो R2 इज इक्वल टू 9 का अंडर रूट 3 मीटर। भैया है क्या ऑप्शंस में, क्यों नहीं होगा सर, कर सकते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट ये वाला कर दो भैया। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों, आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा मेरे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और
मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। ये भी सीबीएसई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अलग अलग सेट होते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन पेपर के, तो अलग अलग सेट में से ही उठाए गए क्वेश्चन है और कुछ नहीं। चलिए भाई फटाफट करेंगे सभी बच्चे। कलर चेंज। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट दे रखी है भैया। डाइपोल मोमेंट यानी पी दे रखा है, यानी क्यू इंटू में डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ डाइपोल यानी डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस क्यू इंटू 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁸ और कुलाम मीटर में दे रखा है, यानी ऐसा यूनिट्स में दे रखा है प्यारे बच्चों। डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट कुलाम मीटर याद रखना है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पे वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल कर रहे हो सिंपली। वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, याद रहेगा। हाँ भैया, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ा होगा ना। हाँ, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ याद भी दिलाऊंगा। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस इज मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 6 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर। मैक्सिमम टॉर्क है प्यारे बच्चों। तो टॉर्क आपको पता है क्या होता है? टॉर्क होता है सर P क्रॉस E। हाँ यार, टॉर्क को लिख सकता हूं सर मैं P E sin थीटा। हाँ, और हमें पता है टाउ मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 0 हो, क्योंकि साइन 0 सॉरी टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब ये पूरा मैक्सिमम होगा। अब P और E तो इसलिए दे रखे हुए या ना भी दे रखे, तो ये तो फिक्स है भाई, जहां पे भी है। थीटा आप चेंज कर सकते हो टॉर्क के मामले में। तो थीटा मैक्सिमम, साइन थीटा मैक्सिमम होता है 90 पे, तो साइन 90 पे 1 होता है, तो उस टाइम पे टॉर्क आपका P E के बराबर हो जाएगा। हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क की कितनी दे रखी है? 6 इंटू 10⁻⁻1। तो इसको लिख लो 6 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर में दे रखी है, तो न्यूटन मीटर नहीं रखेंगे भैया। क्या पूछा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा है। P की वैल्यू ये रही 2 इंटू 10⁻⁸, तो E निकल जाएगा। E इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻1 बाई में P। यहां से E यही रह गया, P नीचे चला गया, तो पुट कर दो भैया। E इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻1। ये मेरा भद्दा लग रहा है, 10⁻⁻1 कौन देता है यार? ये वैल्यू दे दी तो दे दी, ठीक है। P की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁸। अच्छा, 2 इसको 3 पे काट देगा, ये ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 10⁻8 -1 10�7। सो 3 इंटू 10⁻7 अगर ऑप्शन में है तो टिक कर देना। वोल्ट पर मीटर भी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, जो इसमें दे रखी है। सॉरी, सी बार आपका आंसर आ गया भैया। सर ये तो नहीं पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर भी होती है। प्यारे बच्चों, पढ़ाऊंगा dV बाई dr E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी इसके बारे में बात नहीं करनी। हाँ, चारों ही ऑप्शंस वोल्ट पर मीटर में है, तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। जो आंसर मैच कर रहा है वो मार्क कर देना। हो गया? क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट चले, इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। कुछ भी मुश्किल था क्या? 6th क्लास वाली बात थी। 12th में क्यों पूछ रहे हो सर? क्योंकि 12th में आपने ये सीखा, वैल्यूज दे रखी थी, इसमें पुट कर दिया। मैक्सिमम था तो इसीलिए थीटा को 90 पुट करके भगा दिया इसको। ओके, मैक्सिमम तो साइन 90 पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर दो भैया पॉज करके। पहले 3 कर दो फिर 4 कर देना, ठीक है। और ये लिखो, यहां पे ना उसने गड़बड़ करके यहां 16 कर लेना, 10⁻⁻16, ठीक है। सीबीएसई 2023 का एक क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन पहले ये वाला करो, ये वाला थर्ड। चले भाई करें स्टार्ट। चलो सर, एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड मतलब अकेला रखा है, घबराए मत करो, प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड E एट ए पॉइंट 3 मीटर अवे फ्रॉम इट। एक पॉइंट चार्ज है, मान लिया प्लस 2, अपने से 3 मीटर की डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बोलता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच द फील्ड इज E/4। अब E/4 यानी E से 4 गुना कम हो गई, तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कम कब होगी? जब हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? बढ़ाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E/4 4 गुना कम रह जाएगी। अब आपको ये पता है कि भैया E/4 इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना कम कब होगी? जब डिस्टेंस 2 गुना बढ़ा दोगे। क्यों सर, डिस्टेंस 2 गुना बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना कम क्यों हो जाती है? क्योंकि प्यारे बच्चों E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। पता है ना, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है k/r², तो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप डिस्टेंस को डबल कर दोगे प्यारे बच्चों, तो उसका स्क्वायर टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। हाँ, तो अगर डिस्टेंस कर दी डबल तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना कम, यानी 6 मीटर की डिस्टेंस पे E/4 रह जाएगी। डी इज द राइट ऑप्शन। लेकिन सर करें कैसे एग्जाम में? उसको तो सोल्व भी करके दिखाना है प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो, लेकिन अगर इस तरह से आपको समझ में ना आए तो एक और आसान तरीका, जो हम पहले शायद फर्स्ट क्वेश्चन में ही कर चुके हैं, है ना, वैसे कर लो, आंसर तो आ गया। देखो उस तरीके से करके दिखाता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले थी k/r², हाँ r1² प्यारे बच्चों, क्लियर? हाँ, और वो किसके बराबर थी? E के बराबर थी, ठीक है, E के बराबर थी 3 मीटर की डिस्टेंस पे। तो 3 का स्क्वायर 9 लिख दो, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी भैया, तो 3 का स्क्वायर 9 लिख दो सर, ठीक है। अच्छा, अब नई इलेक्ट्रिक फील्ड उसने बोला जो k/बाई में नई डिस्टेंस r2 और उसका स्क्वायर कर दूं, वो है E/4 के बराबर दे रखा है। कहां पे E/4 होगी? किस डिस्टेंस पे E/4 होगी? वो r2 है, यही निकालनी है। दोनों को डिवाइड कर दो भैया, अभी पिछले में सीख चुके हैं। तो ये E/1 था, ये E/4 है,
तो ये ई से ई कैंसिल हो जाएगा, के क्यू से के क्यू कैंसिल, R2 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, R2 स्क्वायर बाई में 9 विल बी इक्वल टू 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, क्लियर। अरे R2 स्क्वायर समझ में आया? गड़बड़ कर दी कोई ना? गड़बड़ तो नहीं की, 3 मीटर की डिस्टेंस थी, ठीक है। तो हाँ, तो ये अब 9 वहां चला गया, तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 36, ये वहां चला जाएगा, सो R2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 36 यानी 6 मीटर, यानी ये आ जाएगा। क्लियर प्यारे बच्चों? ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस, इजी वाला पहले ही बता दिया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 4 गुना कम चाहिए तो डिस्टेंस डबल करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 16 गुना कम होनी चाहिए तो डिस्टेंस 4 गुना बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस का स्केल टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट ये वाला कर दो, हटा दो। फोर्थ वाला क्या बोलता है, इसको रफ कर दूं? चलो सब कर दो, सभी बच्चे फोर्थ वाला करेंगे अटेम्प्ट। एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस ए फोर्स दिस मच। अच्छा, फोर्स दे रखा भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻16 न्यूटन। अच्छा, आई कैप यानी इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलोंग प्यारे बच्चों, यानी फोर्स की डायरेक्शन ये है, एक्स पॉजिटिव एक्स की तरफ, आई कैप। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पे है ये फोर्स। अब प्यारे बच्चे बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ फोर्स फील कर रहा है तो जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोटॉन को तो अपनी ही डायरेक्शन में फोर्स लगाती है और इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर इलेक्ट्रॉन उस तरफ फोर्स फील कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर इस तरफ है। समझ में आ गया? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस आई कैप की तरफ आएगी, ठीक है। तो माइनस आई कैप आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इनमें प्लस आई कैप है, इनमें है माइनस, तो देखते हैं कौन सा आएगा। तो निकाल दो भाई, बिल्कुल आसान है, हमें पता है F इज इक्वल टू क्यू ई। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F बाई क्यू, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, वैसे ही पता सर। तो फोर्स कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻16, और चार्ज इलेक्ट्रॉन है भाई, तो चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अभी चक्कर में मत पड़ना कि माइनस में या प्लस में, कोई चक्कर नहीं है। 1 से 1.6 कैंसिल, 1.6 से 1.6 ये ऊपर जाएगा, 10⁻+19 हो जाएगा, और इंटू में 10⁻−16 पहले से है। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 19 में से 16 घटेगा, 3 बचेगा, तो 10⁻3 किस तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ? माइनस आई कैप की तरफ। तो माइनस और आई कैप साथ में, इतने न्यूटन पर कूलम। तो प्यारे बच्चों, न्यूटन पर कूलम में 1 इंटू 10⁻3 या -3, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? कितना आसान सा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, कर सकते हैं आराम से। चले आगे। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सीबीएसई 2023, ये ही चल रहा है, अभी 23 ही। चलो भैया, अब तक भी 23 चल रहा है। 4th क्वेश्चन आ गया, पहला हो चुका, दूसरा, तीसरा, चौथा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों 5th और 6th पहुंच करो, खुद से करो फटाफट, पहुंच करके खुद से करो, ताकि क्लैरिटी आए आइडिया की कि क्या यूज होगा इसमें। चलो भाई करें स्टार्ट। आई होप आप सबने ट्राई किया। क्वेश्चन नंबर 5 सैंपल पेपर का क्वेश्चन है बच्चों, 2022-23 में जो सीबीएसई ने जारी किया था। 2 पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट्स हैं। अच्छा, इक्वल सरफेस डेंसिटी है दोनों की, ठीक है। अपोजिट साइंस की है प्यारे बच्चों, यानी अगर एक सीट की पॉजिटिव है तो दूसरे की नेगेटिव है। अब सीट मतलब, अरे जैसे ये पेज है प्यारे बच्चों, एक पेज है, ठीक है। हाँ, तो सीट है, इसमें पूरी पे ऐसे चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। एक और सीट है जिसे पूरी पे नेगेटिव 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 चार्जेस हैं। अब दोनों सीट्स, एक ये रखी साइड से देख रहे हैं, बिल्कुल पेज की तरह पतली दिखेगी, ये तो नोटबुक है इसलिए थोड़ी सी मोटी दिख रही है, बिल्कुल पतली। और एक सीट यहां पे रखती बिल्कुल पतली, सामने से देखने में ऐसे लाइन ही दिखेगी, ऐसे रखे दोनों पैरेलल एक दूसरे के। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहां पे दोनों सीट्स रख दी, एक ये रही और एक ये रही। इसकी डेंसिटी है प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसकी है माइनस सिग्मा, वैल्यू दोनोों की सेम है 26.4 इंटू 10⁻⁻12। इसकी इतनी ही प्लस और इसकी इतनी ही माइनस प्यारे बच्चों, कूलम पर मीटर स्क्वायर। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज सीट्स, इनके बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है। तो प्यारे बच्चों, कितना आसान ये है। हालांकि गोज लो पढ़ने के बाद हम ये टॉपिक करते हैं तो यहां पे ये फिट नहीं बैठता, लेकिन डाल दिया है तो डाल दिया भैया, नो प्रॉब्लम। हमारे सामने कोई भी चुनौती आए हमें स्वीकार है ना प्यारे बच्चों, आपको भी। चलिए फिर, इसमें पूरी सीट पे पॉजिटिव चार्ज, तो आपको पता है एक सीट के कारण किसी भी डिस्टेंस पे इन्फिनाइट लार्ज सीट अगर होगी तो समझ लो इन्फिनाइट है, उसका मतलब लार्ज है तो इन्फिनाइटली लार्ज है। तो उसके कारण किसी भी डिस्टेंस पे, चाहे ये इतनी हो या ये पॉइंट यहां लेते या यहां लेते या यहां लेते, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे प्यारे बच्चों सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। और पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अब दूसरी सीट भैया, दूसरी सीट ये है, इसमें नेगेटिव 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 ऐसे चार्ज हैं। तो अगर इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ये भी आर डिस्टेंस पे या जितनी मर्जी किसी भी डिस्टेंस पे हो, मैटर ही नहीं करता, आर पे डिपेंड ही नहीं करती इलेक्ट्रिक फील्ड एक सीट के कारण। हाँ, तो इसके कारण भी यहाँ पे सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इस तरफ, इसी तरफ नेगेटिव चार्ज के अपनी तरफ, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ही तरफ होती है, पॉजिटिव के कारण अपनी से अवे होती है। तो दोनों एक डायरेक्शन में होगी प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, यानी सिग्मा बाई 2 प्लस सिग्मा बाई 2 यानी सिग्मा बाई 1।
अरे आधा प्लस आधा 1 हो गया ना, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो सिग्मा की वैल्यू है 26.4 इंटू 10⁻⁻12 और एप्सिलॉन नॉट आपको पता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये कैंसिल और ये इसको 3 पे काट देगा प्यारे बच्चों, यानी 3 न्यूटन पर कूलम आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। डी इज द राइट ऑप्शन। इससे आसान क्या ही होगा यार। अब यहाँ पे सुनो, एक गलती बच्चे क्या करते हैं, गलती ये करते हैं वो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं, इसके कारण सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तब 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कर लेते हैं, जो कि गलत है। तो सही क्या है, एक सीट के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी सीट के कारण भी उस पॉइंट पे उतनी ही होगी। आपको सिर्फ डायरेक्शंस का ध्यान रखना है। क्लियर? जब हम गोज ला के क्वेश्चंस पे आएंगे तो यहां ये पॉइंट अगर मैं यहां लेता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और यहां लेता तो क्या होगी, वो भी निकालने सीखेंगे। तो अपोजिटली चार्ज अगर प्लेट्स हैं उनके बीच में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन सिमिलरली चार्ज प्लेट्स होती है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, सेम अमाउंट में चार्ज डेंसिटी होती है प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सीट्स के बीच में कहीं पे 0 आती है। पढ़ेंगे गोज लॉ के एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस करते टाइम। अभी के लिए इतना करो, आई होप हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए सभी बच्चे, बहुत आसान है। 6 तो है, कर दो यार, पॉज करके पढ़ो, करो फटाफट, बहुत आसान। फ्री का 1 मार्क सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 का क्वेश्चन। कूलम लॉ के अकॉर्डिंग इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो देखो Q1 इस तरफ फोर्स फील कर रहा है उस तरफ, Q2 इस तरफ यानी इस तरफ फोर्स फील कर रहा है, यानी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अट्रैक्ट लाइक चार्जेस करते हैं अनलाइक प्यारे बच्चों, अनलाइक यानी दोनों अपोजिटली चार्ज हैं, यानी एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव और एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव मानूं प्यारे बच्चों, तो दोनों का प्रोडक्ट Q1 इंटू Q2 कैसा आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी लेस देन 0 आएगा, यानी ग्रेटर देन 0 गलत, इक्वल टू 0 गलत, ग्रेटर देन 0 लेकिन 1 से लेस गलत, यानी पॉजिटिव आ गया ना गलत, तो लेस देन 0 नेगेटिव वाला, तो यानी बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर प्यारे बच्चों? ये गलत क्यों है, 0 से ग्रेटर है भैया, ग्रेटर यानी पॉजिटिव, तो हो गया ना गलत। हाँ, ये 0 से लेस Q1 Q2 यानी नेगेटिव। सिंपल, कितना आसान सा क्वेश्चन था, तो 1 आउट ऑफ 1 आपको यहां पे मिल जाएगा एग्जामिनर के द्वारा प्यारे बच्चों आपकी मेहनत के लिए। चले आगे।